हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। और हम लोग पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थल, और पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क रेतीला प्रदेश पढ़ रहे थे। उसमें से लगभग पढ़ लिया था, थोड़ा ही बचा था, ये शब्दावलियाँ बची थी। तो इसमें शब्दावलियों में जैसे आ गया पलाया झील, रन, बालासन, खड़ीन। और देखो मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। बालू का स्तूप, ये दो बालू का स्तूप बना दिए, मतलब धोरे बना दिए हैं, रेगिस्तान डेजर्ट बना दिए। और यहाँ पे ना ऐसे हैं, तो यहाँ पे ये जो जगह बची है इसको बोलते हैं अस्थायी झील। जैसे वर्षा आती है तो यहाँ से जो पानी आता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे झील बन जाती है, उसको बोलते हैं अस्थायी झील यानी पलाया झील। और यहाँ का जो दलदलीय क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं रन। और जो यहाँ का जो मैदान होता है ना, ये जो मैदान है इसको बोलते हैं बालासन। और जो कृषि, यहाँ पे जो कृषि होती है ना उसको बोलते हैं खड़ीन। ठीक है। और ये निम्न, ये होती है निम्न भूमि, मतलब यहाँ पे जो वर्षा टाइम जहाँ वर्षा होती है, जो जल एकत्रित होता है और जो छोटी झील बनती है उसको पलाया झील बोलते हैं। और उस झील का जो दलदली क्षेत्र होता है उसको रन बोला जाता है। और ये जो जहाँ का यहाँ का मैदान है उसको बालासन बोलते हैं। यहाँ पे जो कृषि होती है उसको खड़ीन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अब पढ़ेंगे अर्धशुष्क प्रदेश। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है: घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, और नागौरी उच्च भूमि, और गोंडवाना प्रदेश। सबसे पहले पढ़ेंगे घग्गर प्रदेश। इसके 2 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़। और यहाँ की नदी है वो घग्गर नदी है। और ये इस घग्गर नदी का उद्गम कालका हिमाचल प्रदेश शिवालिक पहाड़ियों से हुआ है। और ये जो नदी है ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? टीबी गांव से प्रवेश करते हैं। टीबी है ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है। और पाट किसको कहते हैं? निर्मित, यहाँ का जो निर्मित मैदान है उसको पाट कहते हैं, यानी इसको नाली भी कहा जाता है। ये जो हनुमानगढ़ है ये इसके पाट में स्थित है, मतलब जो मैदान है ना उसकी मैदान में है ये हनुमानगढ़, घग्गर नदी के पाट में स्थित है। ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी में 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं: चूरू, झुंझुनू, सीकर। और यहाँ की आंतरिक प्रवाह नदी कौन सी है? कांतली नदी। ये घग्गर नदी है, यहाँ पे कांतली नदी है। ठीक है। कांतली नदी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सीकर और झुंझुनू में। ठीक है। और यहाँ का जो प्रवाह क्षेत्र है ये तोरावाटी कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ की जो बोली होती है ना, प्राचीन काल में तोरावाटी बोली बोली जाती थी। ठीक है। अभी तो यहाँ पे शेखावाटी बोली जाती है, तोरावाटी बोली बोली जाती है। ठीक है। और यहाँ के इसके कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता भी है, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है। और जोहड़ है ये जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, यानी कच्चे कुएं होते हैं ये। ठीक है। और कच्चे कुएं जो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। और नाड़ा है ये भी जल संरक्षण की विधि है, इसको ये पक्के कुएं होते हैं। ठीक है। और सर, क्वेश्चन पूछ रहे कि सर क्या है? सर यहाँ के जो छोटे तालाब होते हैं ना उनको सर बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आ गया नागौरी उच्च भूमि। ये अरावली से पृथक पहाड़ी क्षेत्र यानी उच्च भाग, इसको उच्च भाग भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है। ये जो नागौर उच्च भूमि है ये पूरी नागौर में है। और नागौर के भी 3 जगह हैं: मकराना संगमरमर का जमाव क्षेत्र, मांगलोद जो जिप्सम का जमाव क्षेत्र है, जाइल श्रेणी जो फ्लोराइड, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड होने से फ्लोरोसिस रोग की समस्या बहुत ज़्यादा है। ओके। और हार्डपन क्या है? हार्डपन, ये शब्दावली आ गई। हार्डपन नागौर व बीकानेर के मध्य जो जमाव क्षेत्र हैं उसको हार्डपन कहते हैं। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी, ये नागौर व अजमेर के मध्य जो फ्लोराइड युक्त जल पट्टी होती है ना उसको बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे गोंडवाड़ प्रदेश। ठीक है। गोंडवाड़ प्रदेश ये लूनी बेसिन है। ठीक है। और इसके हैं 4 डिस्ट्रिक्ट: जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर। ठीक है। और यहाँ पे गोंडवाड़ी बोली भी बोली जाती है। और प्राचीन काल में यहाँ पे गोंड जाति का निवास स्थान भी था। ठीक है। और यहाँ पे होती है एक है 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ी किसको बोलते हैं? ये सिवाना से बालोतरा के मध्य जो 56 गुम्द के आकार की पहाड़ी को कहा जाता है। जैसे ये देखो, ये ऐसे ऐसे गुम्द बने हैं ना, ये 56 गुम्द बने हैं, एक ही श्रृंखला में बने हुए हैं। और इसके ऊपर एक है नाकोड़ा पर्वत बना हुआ है। नाकोड़ा पर्वत है वो मेवानगर में है, बाड़मेर मेवानगर में।
और इस पर्वत के ऊपर एक है नाकोड़ा भैरव नाकोड़ा भैरव का मंदिर बना हुआ है इस पर्वत के ऊपर। ये पर्वत बना है 56 की पहाड़ियों पर, और इस पर्वत पे बना है नाकोड़ा भैरव का मंदिर, जो जैन धर्म को समर्पित है। जो जैन धर्म के 23वें गुरु थे ना पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ को समर्पित है ये। और ये 56 की पहाड़ियों पे भी पीपलुद गांव है एक, पीपलुद गांव में हल्देश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, वो भी 56 की पहाड़ी पे बना हुआ है ना 56 के। और यहाँ पे जो पश्चिम पूछ रहे कि पश्चिम राजस्थान में अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, पीपलुद गांव में होती है पश्चिम राजस्थान सर्वाधिक वर्षा, और सबसे कम सम में होती है, सम तहसील में होती है। वो सम तहसील जैसलमेर में है और ये है बाड़मेर में, ठीक है। और सेकंड पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू किसे कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू पीपलुद गांव को कहा जाता है, ठीक है। और सेकंड देखो लूनी बेसिन, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नागपाड़ जो अजमेर में है ना। ये यहाँ से निकलेगी नागौर, ये नागौर, और उसके बाद पाली, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर होते हुए जालोर। और देखो जालोर में जो लूनी नदी का बेसिन है उसको रेल कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि रेल क्या है, ये जो लूनी नदी का बेसिन है जिसको स्थानीय भाषा में रेल कहा जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो जालोर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पूछे कि नेहड़ा या नेष्टा क्या है, जो लूनी नदी का अत्यधिक वर्षा होने पे जो लूनी नदी का जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ने से यहाँ से नदियाँ नहरें निकाल लेते हैं, और नहरों के मध्य जो छोटे तालाब बनते हैं उनको नेहड़ा कहते हैं। यानी वर्षा जल संरक्षण की विधि है एक तरह से समझे तो ये नेहड़ा भी वर्षा जल संरक्षण की विधि भी है, ऐसे भी आ सकता है। कैसे भी आ सकता है, ये इसके मध्य जो तालाब बनते हैं जैसे जल को इकट्ठा करते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। चलो गाइस आज पढ़ेंगे इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।